आज सुबह की शुरुआत हुई ठंडी ठंडी हवाएं और गरम गरम चाय के साथ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका 365 दिन डेली ब्लॉग चैलेंज के डे 7 में। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ चुकी थी। फिर मैंने सबसे पहले चूल्हे के पास साफ़ सफाई की, क्योंकि हमारे यहाँ शाम सुबह चूल्हे पे ही रोटी बनती है, क्योंकि गाँव का असली मज़ा इसी पे तो आता है। तो फटाफट यहाँ झाड़ू लगा के फिर मैंने चूल्हे में आग जलाई। और यहाँ पर आग जलाना थोड़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से जो ये कांटे थे उनमें थोड़ी सी सीलन आ गई थी। तो मैं फटाफट से कर रही थी, क्योंकि लाडो भी सो रही थी और उसके उठने के बाद तो वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती। तो मैं फटाफट से यहाँ चूल्हा जला रही थी। और चूल्हा जलाने के बाद फिर मैं आटा गूँथने चली गई थी, क्योंकि अभी तो आटा मैंने गूँथा था पर आधा ही गूँथा होता था। फटाफट चूल्हा जला के फिर मैं आटा गूँथ के भी ले आई। फटाफट फिर से मैंने चढ़ाया तवा, क्योंकि तवा गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाला तवा थोड़ा मोटा था। हमारा गैस वाला जो तवा है वो थोड़ा पतला है और चूल्हे वाला थोड़ा मोटा है, ताकि रोटियाँ जली ना। तो फटाफट से तवा चढ़ा के मैंने बना दी। फटाफट से यहाँ पे मैंने बिछा दिया अपना ये जो बेवटिया बिस्तर था वो। फटाफट से आटा गूँथा हुआ लेके आ गई और फटाफट खाना बनाने लगी। तो मेरी देवरानी तो गाँव गई हुई थी, तो मैं और मेरी सासू माँ दोनों को ही करने थे। तो यहाँ पे फटाफट मैं लग गई थी खाना बनाने में। और गांव का जो सुबह सुबह का व्यू होता है ना गैस, इतना प्यारा होता है। मतलब मैं जब चूल्हे के पास रोटी बनाती हूँ तो इतनी ठंडी हवाएं चलती है, चिड़ियाओं की बोलने की आवाज़ आती है और इतना सुकून वाला पल होता है। तो यार फटाफट मैं खाना बना रही थी और चूल्हे पे खाना कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। ना तो यहाँ गर्मी होती है, ना किसी एडजस्ट फैन की ज़रूरत होती है, ना किसी चिमने की ज़रूरत होती है। ये एक ओरिजिनल मतलब ऐसा वो होता है यंत्र जहाँ पे खुली हवा में आप खाना बना सकते हो, वो भी एकदम शुद्ध और देसी तरीके से। तो अगर आपने भी चूल्हे पे खाना बनाया है या आपको बनाना पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो फटाफट यहाँ खाना बनाने में लग गए थे। ये थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि इतने मेंबरों का खाना बनाना था मुझे। तो यहाँ पे खाना बनाते बनाते मैं दूसरी चीज़ें भी सोच रही थी, क्योंकि अब मैं हॉस्पिटल में गई थी, आज गई। वहाँ मैंने देखा, जो चीज़ देखी ना, तो उससे मुझे ये सबक मिला कि जो ईगो, एटीट्यूड, ये घमंड नाम की जो चीज़ें होती हैं ना, वो रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार इंसान को तो जाना ही है वैसे, तो आराम से खुल के जियो, सबके साथ हंसी खुशी से जियो, किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं रहो और सबके साथ प्यार से रहो। और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही प्यार से गुजरती रहे। फिर फटाफट से मैं आ गई थी खेत में, क्योंकि यहाँ पे हमारा आए कहते मज़दूर काम करने के लिए। तो मैं उनके लिए लेके आई थी चाय। और यहाँ पे ये देख लीजिए हमारे बैंगन के पौधे। और हमारे जो मज़दूर थे वो यहाँ पे जो हमारे प्याज का बीज थे उसको साफ़ कर रहे थे। तो अभी इतना बचा था, अभी और फाड़ना था। और ये देख लीजिए हमारा देसी कुआं। फिर मैं आ गई थी दूसरे कुएं पे। और अभी ये बाजरा मेरे से भी ज़्यादा लंबा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पे मेरी मम्मी जी और मैं हमारे दूसरे वाले खेत में बाजरे में सफाई करने लगे, क्योंकि इसमें बाजरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा चारा हो गया। तो इस चारे को मतलब पाड़ दिया था हमने। और फिर चारा लेके आदर्श बहू के साथ मैं आ गई थी बाहर खेत से, क्योंकि ये चारा हमें गायों को डालना था। फिर आ गया था आइसक्रीम वाला। तो मेरे लाडो को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वो उठेगी तो मैं उसको एक छोटा सा प्यारा से सरप्राइज़ दे दूँ। यहाँ पे मैं उसके लिए आइसक्रीम ले रही थी। तो उसको एक तो मावा वाला फ्लेवर और एक जो ये क्रीम वाला फ्लेवर आता है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उसके उठने से पहले मैं उसके लिए आइसक्रीम लेके ये फ्रिज में रख दी थी। और फिर घर के सारे काम करती। ये मेरी शर्मीली ननद। और यहाँ पे सारे कपड़े भी मैंने धो दिए थे, और जब तक हस्बैंड जी का भी आगमन हो गया था। और ये देख लीजिए मेरी शर्मीली ननद की कितना ज़्यादा शर्माती है। इसकी शैतान की शैतानी तो अलग ही चलती है। फिर मैंने फटाफट बना दिया मस्त गट्टे की सब्ज़ी। गट्टे पहले से मैंने उबाल के रख दिए थे, और उबालने से फ़ायदा है कि सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। मेरे बर्तन भी धो चुके थे, ऑल डन। और यहाँ पर इसमें देव जी को देख लीजिए इतने ज़्यादा शर्माते हैं। तो मैंने जैसे कैमरा ऑन किया था ये छुप लेते कि भाभी मुझे मत दिखाओ। फिर ये सब छोड़िए, ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।